Assalamu alaikum students, I hope you all are safe. Let's start our lecture. Today's topic is torque or moment of force. तो टॉर्क क्या होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क एक ही चीज़ है. आप लोग छोटी क्लास में भी टॉर्क के बारे में पढ़ चुके हों कि टर्निंग इफेक्ट को हम लोग टॉर्क कहते हैं, ठीक है ना. तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या है. किसी बॉडी में जब टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है किसी फिक्स पॉइंट पे, ठीक है ना, उसको कहते हैं टॉर्क. और वो टर्निंग इफेक्ट किस वजह से प्रोड्यूस होता है, फोर्स की वजह से, ठीक है. मीन्स द टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी अबाउट अ फिक्स पॉइंट ड्यू टू एन अप्लाइड फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है ना. अब टॉर्क का सिंबल क्या है, टॉर्क का सिंबल है टॉ, ठीक है. ये टी की तरह का ही है, थोड़ा सा टेढ़ा करके लिखा हुआ है. तो टॉ जो है टॉर्क का सिंबल है, ठीक है. इक्वेशन क्या बनती है, टॉ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ठीक है. आर इसमें मोमेंट आर्म है, वो मैं बताती हूँ अभी कि मोमेंट आर्म क्या होता है, और एफ इसमें फोर्स है, ठीक है. अब ये देखिए क्रॉस है, तो क्रॉस से आपको पता चल चुका होगा कि ये वेक्टर प्रोडक्ट को शो कर रहा है, ठीक है ना. वेक्टर प्रोडक्ट हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होता है जब दो वेक्टर क्वांटिटीज का प्रोडक्ट लिया जाता है और रिजल्ट में हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी आए तो उसको कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है, या क्रॉस प्रोडक्ट. तो ये आर क्रॉस एफ है, मीन ये वेक्टर प्रोडक्ट को शो कर रहा है, ठीक है. अब चलते हैं मोमेंट आर्म की तरफ. मोमेंट आर्म क्या होता है, मोमेंट आर्म की डेफिनेशन भी डिस्कस कर लेते हैं. मोमेंट आर्म इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ये मैंने जो साइन यूज किया ना, सिंबल यूज किया, ये परपेंडिकुलर का यूज किया, ठीक है. जगह कम थी तो जैसे मैंने सिंबल्स में ज़्यादातर लिखा है. द मोमेंट आर्म इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड पॉइंट ऑफ रोटेशन, ठीक है. मोमेंट आर्म क्या है, आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किन दो पॉइंट्स के दरमियान, एक तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के दरमियान और पॉइंट ऑफ रोटेशन के दरमियान का, ठीक है. लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से लेकर के पॉइंट ऑफ रोटेशन तक का जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर, उसको कहते हैं मोमेंट आर्म, ठीक है. क्या है ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बनता है और रोटेशन पॉइंट क्या है, ये भी देख लेते हैं. ये सपोज एक हमारे पास ये ब्लू में आपको शो हो रहा है नट है, ठीक है. और ये मैंने एक स्पैनर बनाया है टेढ़ा मेरा, लेकिन ये है स्पैनर ही, ठीक है ना. तो ये स्पैनर जो है इससे हम लोग क्या करेंगे, उस नट को या तो टाइट करेंगे या फिर लूज करेंगे, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे फोर्स लगाएंगे, ठीक है ना. या मैं ये शो एरो कर रहा है कि ये अपवर्ड फोर्स लगा रही हूँ, ठीक है. और ये जो है हमारे पास ये टर्निंग पॉइंट है, ठीक है. ये नट जो टर्न करेगा इस पॉइंट पे टर्न करेगा, तो ये आपके पास टर्निंग पॉइंट है, ठीक है. इसको पाइवट भी कहते हैं, पाइवट पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है. तो ये आपके पास टर्निंग पॉइंट है, ये आपके पास फोर्स है, यहाँ पे आप इस पॉइंट पे फोर्स लगाएंगे तो ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बनती है ना, ठीक है. तो ये आपके पास जो डिस्टेंस है, ये डॉटेड लाइन मैंने शो किया है, इसके ऊपर मैंने बताया भी है कि ये आर है, ठीक है. ये आर जो है ये मोमेंट आर्म को शो कर रहा है, ठीक है ना. इस पॉइंट से लेकर के फोर्स तक, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक का जो डिस्टेंस है वो मोमेंट आर्म है, ठीक है. तो ये आपके पास हो गया मोमेंट आर्म, और ये मैंने बता दिया आपको कि टॉर्क क्या होता है, ठीक है. तो टॉर्क आपके पास देखिए क्रॉस प्रोडक्ट है ना, आर क्रॉस एफ, और क्रॉस में आपको पता है क्या आता है, साइन थीटा आता है. तो ये इसकी इक्वेशन यूं भी बन सकती है, टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, ठीक है. आर क्या है मैं बता चुकी हूँ, एफ क्या है बता चुकी हूँ, इसके अलावा थीटा क्या है, इसमें एंगल को शो कर रहा है, इसको हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है, कि थीटा क्या होता है और कैसे बनता है, वो सारा हम लोग अगले पॉइंट में अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है. अब ये देख लें कि टॉर्क डिपेंड किस किस चीज़ पे करता है. तो डिपेंडेंस ऑफ टॉर्क आ जाती है, एक तो ये डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पे, दूसरा ये डिपेंड करता है मोमेंट आर्म पे, ठीक है. क्योंकि इक्वेशन क्या है, आर क्रॉस एफ है ना, तो एफ के मैग्नीट्यूड पे, दूसरा मोमेंट आर्म पे डिपेंड करता है. जितना मोमेंट आर्म ज्यादा होगा टॉर्क उतना ज्यादा होगा, और दूसरा ये कि जितनी फोर्स ज्यादा हम लोग लगाएंगे उतना टर्निंग इफेक्ट ज्यादा प्रोड्यूस होगा. आप इसको यहाँ पे फोर्स ज्यादा लगाएंगे तो ज्यादा टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, मीन्स टॉर्क भी ज्यादा होगा, ठीक है. और अगर फोर्स कम लगाएंगे तो कम टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, मीन्स टॉर्क कम होगा, ठीक है. और मोमेंट आर्म का क्या है कि ये देखें ना, ये डिस्टेंस है ना मोमेंट आर्म, अगर आप इस पॉइंट पे फोर्स लगाते हैं तो सपोज आर आपके पास ये है, सपोज ये 10 सेंटीमीटर आर है सपोज, और अगर आप फोर्स इस पॉइंट से लगाते हैं, पहले इस पॉइंट से लगा रहे थे ना, अब अगर फोर्स इस पॉइंट से लगाते हैं तो ये देखें ये डिस्टेंस कम हो जाएगा ना, पॉइंट ऑफ रोटेशन से, यानी पाइवट पॉइंट से लेकर इस फोर्स तक का डिस्टेंस कम हो जाएगा, मीन मोमेंट आर्म कम हो जाएगा. तो जब मोमेंट आर्म कम होगा तो आपके पास टॉर्क भी कम प्रोड्यूस होगा, ठीक है. इस वजह से ये दोनों डायरेक्टली रिलेशन है. अगर आप स्पैनर लंबा यूज करेंगे मोमेंट आर्म लंबा होगा, ठीक है, ज्यादा होगा सॉरी, तो आपके पास टॉर्क भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा. और अगर आप स्पैनर छोटा यूज करते हैं या फोर्स आप लोग यहाँ से लगा रहे हैं, ठीक है, स्पैनर को आप लोग यहाँ से पकड़ के लगा रहे हैं फोर्स, तो एक तो फोर्स ज्यादा लगेगी, ठीक है, और दूसरा ये कि आपके पास टर्निंग इफेक्ट कम प्रोड्यूस होगा.
तो नट आप अगर लूज कर रहे हैं या टाइट कर रहे हैं तो आपको मुश्किल होगी और स्लो वो होगा रोटेट। अगली चीज़ है जी यूनिट। यूनिट कैसे डिराइव करते हैं? यूनिट आपके पास यहीं से डिराइव होगा। ये क्या है? टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ठीक है। एफ का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, और आर हमारे पास मीटर्स में आता है, डिस्टेंस है ना, तो न्यूटन मीटर आ जाएगा ऐसा यूनिट ऑफ टॉर्क। अगर आप लोग डायमेंशंस डिराइव करें तो डायमेंशंस भी यहीं से आएंगे। आपको डायमेंशंस का टॉपिक मैं पढ़ा चुकी हूँ। यहाँ पे डायमेंशंस ऑफ फोर्स क्या आ जाती है? ML/T-2, ठीक है। और आर तो आपके पास डिस्टेंस है तो इसकी डायमेंशन आ जाएगी एल। अगर इनको कंबाइन हम करेंगे तो ये बन जाएगा ML²T-2, ठीक है। तो ये डायमेंशन आ गई टॉर्क की। इसके अलावा एंड पे मैंने लिखा है टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। टॉर्क मैं दोबारा बता रही हूँ, पहले भी बता चुकी हूँ कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर प्रोडक्ट है, वेक्टर क्वांटिटी है। मीन्स टॉर्क की कोई ना कोई डायरेक्शन होगी, ठीक है ना। तो टर्निंग इफेक्ट या तो क्लॉकवाइज प्रोड्यूस होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस होगा, तो डायरेक्शन तो हुई ना, इस वजह से ये टॉर्क जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इसके अलावा और एंगल को कैसे डिस्कस करते हैं? टॉर्क कब प्रोड्यूस होगा, कब नहीं प्रोड्यूस होगा, कब फोर्स जीरो होती है, कब एंगल जीरो होता है, वो सारा कुछ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। ओके जी।